तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे रक्त के बारे में, कोशिका, ऊतक आदि के बारे में हम बात कर चुके थे। इनके से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग सारे हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में और रक्त के बारे में। तो यह पार्ट 2 होगा रक्त का। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी ज़्यादा जनरल साइंस में क्वेश्चन जो बनने की सबसे ज़्यादा जो उम्मीद होती है वो होती है बायोलॉजी। अगर क्वेश्चन 15 आ रहे हैं तो आपके उसमें 5 तो बायोलॉजी के, चलो 5 नहीं 6 से 7 तो आपके केमिस्ट्री उसके आ जाएंगे दोनों, लेकिन 50% जो होगा वो आपके आएंगे बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरह पढ़नी होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन देख देख के, चाहे आप यूट्यूब से करें या फिर आप टेस्ट सीरीज कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो यह पाया जाता है कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। कशेरुकी जीवों में पाया जाता है, मानव और जानवर इनमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुआ, केंचुआ इसका अपवाद है। केंचुआ अकशेरुकी है लेकिन परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अकशेरुकी जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुआ की बात करें तो केंचुआ अकशेरुकी जीव है लेकिन इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कशेरुकी जीवों का हृदय पाया जाता है तो यह होता है चार कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 4 कोष्ठीय हृदय होता है कशेरुकी जीवों का। आपको बता दें कि कशेरुकी जीव वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। चार कोष्ठीय होता है, दो आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं और इसको सर्वाधिक विकसित हृदय भी कहा जाता है। चतुर्थ कोष्ठीय जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसको सर्वाधिक विकसित हृदय कहा जाता है। ये पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, मगरमच्छ में और अकशेरुकी जीवों में यह पाया जाता है। मगरमच्छ अकशेरुकी जीव है उसमें पाया जाता है लेकिन अकशेरुकी जीवों में यह नहीं पाया जाता है। सबसे कम विकसित हृदय कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम विकसित हृदय कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विकोष्ठीय। मतलब 2 कोष्ठीय जो है वो सबसे कम विकसित हृदय है। इसमें 1 आलिंद 1 निलय होता है, मछली में यह पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोष्ठीय हृदय में आलिंद कितने होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें होते हैं 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद और 1 निलय। अभयचर यानी एम्फीबियंस में यह पाया जाता है और सरीसृपों में भी पाया जाता है। सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, इनको आप सरीसृप बोल सकते हैं। मानव हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है, सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायां आलिंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे रक्त नलिका जो ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं, जो ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर से हार्ट तक ले जाती हैं, उनको बोलते हैं सिराएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी, जो कि हार्ट से पूरी बॉडी में रक्त को ले जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर काम में लिया जाता है तो यह लिया जाता है हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करने के लिए लिया जाता है काम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, असामान्य रूप से धड़कनें तेज होना कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा असामान्य रूप से धड़कनें तेज होना कहलाता है तो यह होता है टैकीकार्डिया।
टैकीकार्डिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और सामान्य रूप से धड़कनें असामान्य रूप से धड़कनें कम होना कहलाता है, ये कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, असामान्य रूप से हृदय की धड़कनें धीमी होना कहलाता है, तो ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक हृदय सेकेंडरी हार्ट किसे कहते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी काल्फ मसल को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की कार्यविधि की जांच को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ईसीजी। ऑप्शन नंबर सी ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी जो टेस्ट होता है वो होता है हृदय की गतिविधियों को जांच करने के लिए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो स्फेग्नोमेनोमीटर से इसको नापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमनियों की दीवार पर ब्लड द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है, तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर यह कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हृदय में छेद को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शरीर में खून चढ़ाया जाता है, तो यह चढ़ाया जाता है सिराओं में। ऑप्शन नंबर बी खून चढ़ाना, खून लेना, खून देना या फिर ड्रिप लगाना, ये सभी इसी में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिराओं में ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 5.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ठोस कणिकीय भाग की मात्रा होती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45% होती है। 45% में भी आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। बाकी 55% भाग होता है जो द्रव होता है, वो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी 92% होता है जल और 8% होता है अदर कार्बनिक पदार्थ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रतिस्पंदन कारक हिपेरिन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है हिपेरिन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी रक्त और प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है। रक्त में क्या है, ये रक्त में पाया जाता है, सॉरी प्लाज्मा में पाया जाता है हिपेरिन, लेकिन प्लाज्मा में रक्त को पाया ही जाता है। तो रक्त, अगर ऑप्शन में रक्त और प्लाज्मा दोनों है तो दोनों, या फिर आपको ऐसे कंफ्यूज में डालने के लिए ऐसे डीपली आएगा नहीं कि दोनों ही दे दें। अगर आपको एक दिया जाएगा या तो रक्त या प्लाज्मा, तो हिपेरिन पाया जाता है रक्त में और प्लाज्मा में, दोनों में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्लाज्मा स्पंदन कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यह एक प्रकार का ये एंटीबॉडी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आरबीसी में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि आरबीसी में न तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना केंद्रक होता है, न ही ऑक्सीजन की क्रिया कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी में कमी को कहा जाता है, तो एनीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और अत्यधिक रक्त स्रावण होता है इसमें एनीमिया में, विटामिन B12 B6 की कमी आ जाती है, आयरन की भी कमी आ जाती है। आरबीसी में वृद्धि को कहा जाता है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया इसको कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने पर या फिर ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर यह इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञपलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मृत आरबीसी को नष्ट कहाँ किया जाता है, तो इसका सही आंसर है
स्प्लीन या पिलिया दोनों बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबी में ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी में ऑक्सीजन परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप निर्धारण में सहायक है, तो यह है आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि आरबीसी की सतह पर जो उपस्थित होते हैं एंटीजन, उनके द्वारा ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी व एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए में पाया जाता है ए और बी, यानी ए तो एंटीबॉडी और ए ही एंटीजन, लेकिन कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से ब्लड समूह में किस प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती? किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती, कोई प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्न लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कॉर्न लैंडस्टीनर ने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉस्टेला और ऑप्शन नंबर बी स्टर्ली, दोनों ने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लुईस पास्चर की बात की जाए तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की सतह पर यदि आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर सतह पर एंटीजन उपस्थित नहीं है तो यह होगा नेगेटिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर और वीनर ने, दोनों ने यह किया थी। ए और बी नहीं, ए और सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्लड देने वाले का देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी है वो देखी जाती है, ब्लड देने वाले का देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीजन हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो उसका देखा जाता है जिसको ब्लड दिया जा रहा है, मतलब ग्राही जो रिसीवर होता है उसको, और डोनर होता है उसका देखा जाता है एंटीजन। गर्भावस्था में बच्चों का पोषण प्राप्त होता है, तो बच्चों को पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा कैनाल जो होती है उसके द्वारा बच्चों का पोषण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, WBC की असामान्य वृद्धि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये होता है कमी से, WBC की असामान्य वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ये है ल्यूकोसाइटोसिस और लुकीनिया, दोनों एक ही बात है दोनों का। ये लुकीनिया इसका ही उपनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। लेकिन अगर लुकीनिया की बात की जाए तो ये होता है कमी से, WBC की असामान्य कमी को ल्यूकेनिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी WBC कणीय के रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से WBC का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी WBC कणीय के रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों ही पाई जाती हैं, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर।
तो फ्रेंड्स आज